हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष रंजन मोर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी। एमसीसी ने न्यू गाइडलाइन जारी किया है काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी चेंज किया गया है, तो इससे कट ऑफ भी प्रभावित होगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इसका असर माप अप राउंड पर पड़ने वाला है, माप अप राउंड के कट ऑफ पर पक्का पड़ने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या काउंसलिंग में चेंज किया गया। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपका नीट 23 एमसीसी का रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से स्टार्ट है। तो इसके लिए आप लोग जो मोबाइल नंबर यूज करेंगे, जो ईमेल आईडी यूज करेंगे, वो अपना खुद का यूज करिएगा, और मोबाइल नंबर वो यूज करिएगा जो चल रहा हो, और ईमेल आईडी जिसका आपको आईडी पासवर्ड पता हो वही यूज करिएगा। अगर आप किसी कैफे से करवा रहे हैं तो उनसे पहले बोल दीजिएगा कि वो अपना ईमेल आईडी उसमें फिल ना करें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी आएगा। और साथ ही साथ आप लोग संदेश ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और संदेश ऐप में वही मोबाइल नंबर यूज करिएगा जो आपने एमसीसी को दिया हुआ है, क्योंकि ओटीपी उसी पर आती है, उस पर इंफॉर्मेशन आती रहती है। और साथ ही साथ आप लोग एक काम करिएगा कि जो भी आप लोग काउंसलिंग से रिलेटेड या फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, चॉइस फिलिंग करिएगा, तो आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज का नेम लिखा होता है वो सही से दिखता नहीं है, पढ़ने में नहीं आता है। तो कोई और कई कॉलेज ऐसा है कि एक ही नाम से है, बस स्टेट अलग है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग आप लोग लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर से ही कोशिश करिएगा करने को, या फिर अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड पर करके करिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट राउंड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है और आपको क्या क्या करना है। तो चलिए फर्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर माप अप राउंड। माप अप को थर्ड राउंड बोलते हैं। उसके बाद स्टे राउंड, 4 राउंड होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है। फर्स्ट राउंड में वैसे ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, जो परिवर्तन चेंज किया गया और सेकेंड राउंड में किया गया है। तो फर्स्ट राउंड में ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है। और सिक्योरिटी फ़ीस का आप जिस बैंक से, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो रिफ़ंड भी उसी अकाउंट से होगा। तो कैफे से करवा रहे हैं तो कैफे से बात कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, और कोशिश करिएगा कि आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें। और अगर आप उसके बाद चॉइस अनलॉकिंग होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट है आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। मैंने सर्टिफिकेट बता दिया है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बता दूंगा कि क्या क्या एसेंशियल सर्टिफिकेट है जो आप बनवा कर रख लें। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, अलॉट होता है, आप उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तब भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन देंगे। आप अपग्रेड के लिए, अगर आपको मान चलो फर्स्ट राउंड जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको पसंद नहीं है, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना कोई सिक्योरिटी फीस देना है। तो अब सेकेंड राउंड में जो चेंज आया है, सेकेंड राउंड में आया है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड की बात करें तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बट आपको कोई सीट अलॉट नहीं है, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई फीस नहीं देना है। बट अगर आपने फर्स्ट राउंड में किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप सेकेंड राउंड में फुल फीस देकर आप सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर सीट अलॉट होगा। सीट अलॉट होने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको इसेंशियल सर्टिफिकेट जो भी है आपको अपलोड करना होगा जैसे रिजल्ट आता है, और जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा उसी ड्यूरेशन में आपको जाकर कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। और ख़ास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है थर्ड राउंड के लिए। तो आप सेकेंड राउंड में फिजिकली जाओ, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट दो। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हो। थर्ड राउंड में माप अप राउंड। तो माप अप राउंड में जो सीटें होती थी काफ़ी कम
स्कोर वालों को अच्छा कॉलेज मिल जाता था, तो वो सीन अब नहीं रहेगा। यही बताना चाह रहे थे कि आप लोग अगर आप ये ऐसा सोच रहे थे कि आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है और आप अच्छा कॉलेज चाह रहे थे, तो अब आप लोग सारे कॉलेज फिल करिएगा, क्योंकि ये अगर आपको मापअप में सीट नहीं मिलती है तो केवल स्ट्रीम मिलेगी, बाकी और कोई चांस नहीं है। पहले क्या था, मापअप में भी आपको चांस मिलता था और स्ट्रीम में भी मिलता था, तो अब केवल स्ट्रीम में चांस है, वो भी लास्ट राउंड रहेगा। तो आप लोग सारे कॉलेज फिल करिएगा जो आपको कॉलेज चाहिए, और जो आपको डिजर्विंग कॉलेज है आपके रैंक के अकॉर्डिंग उतना कॉलेज तो आप लोग फिल करिएगा। नहीं तो आप स्टेट कोटा से अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अब स्टेट कोटा को फिल करिएगा। आप सेकेंड राउंड या फिर मापअप के चक्कर में मत रहिएगा। इस बार स्ट्रीम में आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन मापअप में अब मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेड सीट मिल जाती है तो आपको राउंड 1 की सीट से रिलीविंग लेकर राउंड 2 सीट के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जैसे आपने राउंड 1 में किया था वैसे ही सेम वैसे प्रोसेस है। अगर आपको राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी। बट फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में आप नहीं जाते हैं तो फॉरफिट नहीं होगा, बट सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, आप नहीं कॉलेज जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। और अगर आपका सीट अपग्रेड हो गया है और आपका सेकंड राउंड का सीट आपको पसंद नहीं है, बट फर्स्ट राउंड का सीट आपको पसंद था, मतलब कि वो ठीक कॉलेज था, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि सेकंड राउंड में जो सीट मिला है मैं इसको छोड़ के फर्स्ट राउंड वाली सीट लेना चाहते हैं, वो अपग्रेड हो चुका है, आपको वही लेना पड़ेगा। तो आप लोग अपग्रेड तभी करिएगा जब आपको वो कॉलेज ठीक ना लगे और आपको लगता है कि इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपने सेकेंड राउंड में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो थर्ड राउंड के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने अपग्रेड किया, आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज, तो आपको रिजल्ट आने से 2 दिन के अंदर ही आपको वो कॉलेज रिजाइन करना पड़ेगा, बट आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। और जैसे रिजल्ट आता है 2 दिन के अंदर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, अगर आपको अपग्रेड वाला कॉलेज पसंद नहीं आता है तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड राउंड की या मापअप राउंड की। थर्ड राउंड मापअप राउंड की बात करें तो यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 में जो कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है थर्ड राउंड के लिए, बट उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या फिर उन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने सीट को रिजाइन कर दिया था, रिपोर्ट नहीं किया था, तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ उनको फुल पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसके बाद फिर चॉइस फिलिंग लॉकिंग होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और आपको फिर से जो प्रोसेस आपको बताया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है। और अगर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, इफ कोई अब थर्ड राउंड में भी अपग्रेड का ऑप्शन है, तो अगर आपको सीट सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड हो जाता है तो आपको सेकंड राउंड से रिलीविंग लेकर थर्ड राउंड जो आपको कॉलेज मिलता है वहाँ आपको जाके फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको थर्ड राउंड में चाहे सीट अलॉट हुई हो या फिर अपग्रेड हुआ है, आपको जो सीट मिली है आपको उसको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, आपको वो सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। तो जो कॉलेज आपको थर्ड राउंड मिलता है आप वही चॉइस करिएगा जो आपको लेना हो, नहीं आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा और आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टे राउंड की। स्टे राउंड में क्या चेंज हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं स्टे राउंड का। स्टे राउंड की बात करें तो यहाँ पर वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वही एलिजिबल होगा। इसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और आपका स्टेट और एमसीसी दोनों डाटा मैच किया जाएगा। अगर आपको स्टेट में या फिर एमसीसी में कहीं भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टे में ये है कि आप कहीं भी कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया, चाहे MBBS BDS, आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप ध्यान से सारे कॉलेज फिल करिएगा। और ऑल इंडिया कोटा का जो थर्ड राउंड की सीट है, अगर ये वैकेंट रहेगी तभी स्टे राउंड होता है, नहीं तो स्टे राउंड नहीं होता है। ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन सीट बची जाती है प्राइवेट कॉलेज में और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट बची जाती है।
और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप कॉलेज नहीं लेते हैं, आप रिजाइन कर देते हैं, तो आपको 2 साल के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एमसीसी की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी स्टेट की काउंसलिंग में हो सकता है पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि एमसीसी एम्स भी कराता है। तो अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो एम्स से तो पहले से बाहर हो जाते हैं। एम्स, बीएचयू, एएमयू और जितने भी 15% सीट हैं उससे आप 2 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर ही चॉइस फिलिंग करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो आप लोग मापम में सोचे थे कि मापम में मेरिट लो जाती है, मतलब कि कॉलेज अच्छा मिल जाता है कम स्कोर होने पर भी, तो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रूल चेंज हुआ है सेकेंड राउंड में अपग्रेड का। तो उससे आप लोग देख रहे हैं कि सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड का ऑप्शन दे रहे हैं तो जिनका मेरिट अच्छा है उनको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि सेकेंड राउंड वाले मापअप में आ नहीं सकते थे तो मेरिट लो चली जाती है। अब सेकेंड राउंड वाले भी मापअप में आ सकते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन है, तो कहाँ से मेरिट लो जाएगी मापअप में। तो अगर मेरिट लो जाएगी तो केवल स्टे राउंड में जाएगी, मापअप में नहीं जाएगी। मापअप में उसी के आसपास रहेगी। तो आप लोग जो आप कॉलेज जहाँ तक आप चाहते हैं कि कॉलेज हमको मिल जाएगा, हम ले लेंगे, तो कॉलेज आप लोग ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि हर साल एमसीसी कुछ ना कुछ नियम चेंज करता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। आप लोग चैनल बने रहें, मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।